हाँ डियर, लेट्स ऑन योर यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन। मैं आर के यादव। डियर, टुडे वी ऑल ऑफ अस टू हैव स्टडी अबाउट अ लेसन इन मैथमेटिक्स। डियर, परसेंटेज। ये मैथमेटिक्स में जो लेसन हम लोग आज पढ़ेंगे वह परसेंटेज क्या है। डियर, इस परसेंटेज लेसन के बारे में अब आइए इसका बेसिक सारे फार्मूलों को करते हुए सब क्वेश्चन को करेंगे और डियर बहुत सिंपल वे में इसको समझते हैं। परसेंटेज है क्या डियर? तो परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन, एक भिन्न होती है। प्रतिशत क्या है? तो प्रतिशत एक भिन्न, सिंपल। और एक ऐसी भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है, यानी एक ऐसी भिन्न प्रतिशत है जिसका हर 100 होता है, उसे ही हम कहते हैं प्रतिशत। एक बात। दूसरी बात, देखिए परसेंटेज है क्या? तो एक फ्रैक्शन, एक भिन्न, और एक भिन्न ऐसी है, एक भिन्न है और वो भिन्न क्या है? जिसका हर 100 है, जिसका हर 100 है, आपका 100। अब डियर, ये हर, तो कोई भी भिन्न आपने पढ़ा होगा, भिन्न में क्या होता है? एगो अंश होता है, एगो हर। अंश बटे हर। अंश को आप कहते हैं अंग्रेजी में न्यूमरेटर, हर को डिनोमिनेटर। तो कोई भी भिन्न होगी। अब एक कॉमन सी बात, मान लीजिए x% लिखा हुआ है, 10% लिखा हुआ है, 20% लिखा हुआ है, 5% लिखा हुआ है। यानी आप मान लीजिए कोई अमाउंट है और कह दिया जाए कि आपको 5% मिलेगा, एक काम कर लीजिए। इसका मतलब वो अमाउंट, अगर उस अमाउंट का 100 रुपया, मान लीजिए वो टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 100 रुपये का है ही, तो 5% आपको मिलना है तो 5 रुपये मिल जाएगा। आप सपोज करिए वह प्रोजेक्ट आपका 1000 रुपये का है, तो 1000 में 5% तो 1000 ऑफ, यानी गुणे 5/100 करेंगे, 2 जीरो कटेगा, आपका डियर 500 रुपया हो जाएगा। नहीं, 50 रुपया होगा डियर। तो 50 रुपीज जो होगा, यानी 100 पर 5 रुपया, तो 1000 पर आपका हो जाएगा 50 रुपया। सिंपल। तो पहले तो ये आपने जाना कि परसेंटेज, कॉमनली लोग पूछते हैं प्रतिशत क्या है। अरे प्रतिशत है, प्रतिशत है, प्रतिशत होता है डियर, दो साइड में ऐसा सिंबल लगा होता है, उसी को प्रतिशत बोलते हैं। नहीं, आप सिंपल बोलिए प्रतिशत वह एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। कहीं भी होगा, मान लीजिए आपको 10% है लिखा हुआ, 10%, इसका क्या मतलब डियर? 100 में 10, 100 में 10, ये इसका यही मतलब होता है। 10% का मतलब 100 में 10। x% का मतलब होता है, x% का मतलब होता है x/100 x/100 डियर। तो x/100 यानी 100 में आपका x वैल्यू, वो कहलाती है x परसेंटेज आपका डियर। आई होप दैट आप समझ रहे होंगे डियर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी वो बात और समझिएगा। अगली बात क्या है? मान लीजिए कोई आपका फ्रैक्शन दे दिया, कोई भिन्न दे दिया। आप कोई भिन्न अगर दे दिया और बोला कि इसको आप परसेंटेज में बदल दीजिए, तो अगर मान लीजिए भिन्न a/b, a न्यूमरेटर है और b डिनोमिनेटर है, अंश बटे हर, इसको कहे कि आप प्रतिशत में बदल दीजिए। बस सिंपल आप 100 से गुणा करिए और जब ही आपने गुणा किया ये सिंबल लग करके तैयार हो जाता है, हो गया, प्रतिशत में बदल दिया। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए डियर 4/5 एगो फ्रैक्शन, एगो भिन्न है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए भैया, आपका 100 से गुणा किया, काटा 20, 20 का 80, आपका 80 हो गया डियर, डन हो गया। 80 आपका, और डियर परसेंटेज का सिंबल आप
अवश्य लगाएंगे, प्रतिशत का सिंबल आप डियर अवश्य लगा देंगे आप। मैं उम्मीद करता हूं डियर आप समझ रहे होंगे। कोई भी भिन्न है आपको प्रतिशत में बदलना है, आप खाली सिंपल उसमें 100 से गुणा करिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, जितनी वैल्यू जा रही है आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई आपका लिखा हुआ है ए 20%, इफ यू वांट टू चेंज इन आपका डेसिमल, डेसिमल में चेंज करना चाहे या साधारण भिन्न में चेंज करना चाहे, परसेंटेज सिंबल जो हटाया ये 20 बटे नीचे हो जाएगा 100। बस अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 20 से कम 20, 25, 100, 1/5। इफ यू वांट टू चेंज इट इन डेसिमल, यदि आप इसको दशमलव में बदलना चाहते हैं तो 1 में 5 से भाग दीजिएगा तो डियर 0.2 हो जाएगा, क्योंकि भाग भी हम आपको बता देंगे, 1 में 5 से भाग देंगे दशमलव, 1 0 बढ़ जाएगा, आप 5 दूना के 10, ये आपका कैंसिल आउट, तो ये आपका है डियर। और 0 तो आगे आपका एक फॉर्मेलिटी के तौर पर लिखा जाता है, एक औपचारिकता, ये बस 0.2 ऐसे आपका लिख देंगे। चलिए तो बहुत बेसिक चीज हो गई। अब हम इससे अलग निकालते हैं, फटाफट हम लोग 10 मिनट का समय और लेंगे तो सारे फार्मूले हम लोग कर लेंगे, 10 से 15 मिनट इसके सभी फार्मूले कर लेंगे, फिर हम लोग को बस क्वेश्चन करना रहेगा। देखिए ये वो जो ट्रिक आप पढ़ते आए हैं डियर, वो कॉमन सा ट्रिक ये है, उसको यहाँ पर बुकों में 3-4 पार्ट में लिख देता है। जैसे कहता है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक, तो फिर बोलता है कि बी की आय ए की आय से कितना % कम। अब डियर एक क्वेश्चन के रूप में ही मैं ले लेता हूं इसको, यदि ए की आय, ए कोई नाम है व्यक्ति का, ए की आय माना होता है आमदनी, इनकम, और आयु कर देंगे वो एज हो जाएगा। तो ए की आय बी की आय से ये 20% अधिक है, 20% अधिक है डियर, हो गया 20% अधिक है। अब पूछता है तो डियर बी की आय ए की आय से एक कितना परसेंट डियर पूछ रहा है कम है। आप देखिए करना क्या होता है डियर, यहां पर आपका ट्रिक होता है डियर, यहां पर ट्रिक है, वही ट्रिक सभी लोगों को याद होगा डियर, 100%। ट्रिक इसका बनता है डियर कि कम परसेंट बराबर हो जाएगा डियर आपका अधिक परसेंट, आप बटे 100 प्लस अधिक परसेंट गुणे होता है डियर 100। यही आपका ट्रिक। अगर आपका अधिक परसेंट दिया है पहले स्टेटमेंट में, पहले लाइन में डियर, अगर आपको अधिक परसेंट दिया है तो नीचे वाले लाइन में कम परसेंट पूछता है, तो कम परसेंट बराबर हो जाएगा या कमी परसेंट बराबर हो जाएगा अधिक परसेंट बटे 100 प्लस अधिक परसेंट गुणे 100। फाइनल हो गया क्वेश्चन। एक वो बात समझिए आप, अगर ऊपरा वाले लाइनिया में अगर लिख दिया ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक होगा यहां लिखेगा। तो वो वाला जो ट्रिक है दूसरा वाला TRIC के ट्रिक, ये आपका हो जाएगा डियर अधिक परसेंट बराबर हो जाएगा ये आपका कम परसेंट बटे 100 माइनस कम परसेंट गुणे 100। बस ये दूसरा वाला ट्रिक है, फाइनल हो गया। एक बात ये नहीं समझ में आती है
स्टूडेंट भी सोचते होंगे ए की आय अगर बी की आय से 20% अधिक है तो कॉमन भाषा में लोग सोचते हैं कि तब बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। अरे ऊपर लिखा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो निचमा भी बी की आय ए की आय से आपका 20% अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए। ऊपर अधिक है तो नीचे उतना ही परसेंट कम होना चाहिए। ये क्यों वैल्यू आपका चेंज हो जाता है? आइए जरा इसको कर लिया जाए। पहले कम परसेंट बराबर ये ऊपर 20% अधिक है तो खाली 20 लिखते हैं, परसेंटेज नहीं लिखा जाता है। बस 20% है तो 20 अपान नीचे आप 100 में अधिक के सिचुएशन में नीचे प्लस और कम के सिचुएशन में नीचे माइनस। इस बात को आप अपने माइंड में रखिएगा। और 100 प्लस 20 जोड़ लेंगे और गुणे कर देंगे 100 से गुणा। और ये कॉमन सी बात है, ये 20 बटे इसको पहले जोड़ लेंगे, ब्रैकेट है ना, जोड़ लीजिए तो 120 तो है देखिए 20 बटे 120 हो जाएगा और गुणे 100। ये देखिए 20 छक्का 120 और 6 से 100 में भाग दीजिएगा 100 बटे 6 है तो आपका 16 छक्का 96 यानी 16 बार जाएगा और ये 4 बचेगा शेष बटे 6। इतना वैल्यू है। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको छोटा कर सकते हैं। 2 दूना के 4 2 3 6। इसको नहीं टच करेंगे तो डियर आपका आंसर हो गया 16 सही 2/3%। अब स्टूडेंट के मन में बात आती है कि आखिरकार जब ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से ये क्यों 16 से 2/3% कम आया? तो कम आने का रीजन बस यही है डियर, यहाँ पर ए की आमदनी अधिक है लेकिन किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष 20% अधिक है। और यहाँ पर क्या है? बी की आय कम है लेकिन सापेक्षता किसकी है? ए की। तो सापेक्षता जिसके तुलना में आप परसेंटेज दे दिया गया, वो स्थान, वो वैल्यू, वह व्यक्ति बदल जाता है। यहाँ बी है, यहाँ ए। ये बदल जाने के कारण, क्योंकि बी की वैल्यू अलग है और ए की वैल्यू अलग है, तो ये स्थान चेंज होने के कारण ये आपका डिफरेंस आता है। इसलिए आपको सिंपल ये ट्रिक याद रखना है। और डियर ये दोनों ट्रिक सिर्फ यही नहीं याद करना है डियर, एक कंडीशन और तैयार कर लेंगे आप। जैसे सवाल आता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक हाउसवाइफ को उसके उपयोग में कितना परसेंट कमी करना चाहिए ताकि उसके घर का जो खर्च है वह अपरिवर्तित रहे, अनचेंज रहे, बदले ना। तो वहां सिर्फ यही करते हैं डियर कि कोई चीज बाजार में महंगा हो जाता है तो यूज कम कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज टमाटर 20 रुपया किलो है तो आप सब्जी में 3 काट लीजिए, 40 हो जाए 2 कर लीजिए, 60 हो जाए 1 टमाटर काटिए सब्जी में, 80 रुपया किलो हो जाए तो खाली आधी काटिए। और डियर कमाल की बात है, छोला वाले जो होते हैं डियर मोहम्मदाबाद में, बहुत बढ़िया आपका मोहम्मदाबाद का तो डियर बहुत कुछ फेमस है। और आजकल आने वाले दिनों में तो समझिए मऊ जिला तो आपका प्रदेश का एक बहुत ही शानदार जिला आगे चल करके बनेगा। पढ़ाई के मामले में भी आपका नंबर 1 जा रहा है जिला। बहुत सारे लड़के आपका IAS PCS और डियर अलग अलग पदों पर, रेलवे, बैंक, टीचर बहुत हो रहे हैं डियर। तो जिला बहुत इस समय आपका इन गुड प्रोग्रेस। उद्योग में भी बहुत बढ़िया है। यहाँ का उद्योग देखिए, साड़ी उद्योग आपका मऊ जिले का पूरा आपका समझिए भारत में एक प्रमुख स्थान रखता है डियर। तो लेट्स डियर, तो छोला वाले को हम लोग देखिए डियर 10 रुपया प्लेट छोला बनाता है और जब आपका टमाटर 20 रुपया रहता है तो 1 काट देता है, और जब टमाटर 80 रुपया किलो हो जाता है तो 1 टमाटर का 1/4 काट करके उसमें काट देता है। तो वही चीज है डियर आपका, सीधी सी बात। यहाँ पर ट्रिक को हम लोग यूज करेंगे डियर
एक कॉमन सी बात डियर, इसको जानना जरूरी होता है। सीधी सी बात, मान लीजिए जो सामान आपके घरों में आ रहा है खरीद के, और सरकार अगर रेट उसका कम कर देती है, प्याज का रेट अगर गिर जाता है डियर, तो प्याज का रेट यदि कम हो जाता है तो भैया चलिए सब्जी में जो डाला डाला, सलाद भी काट देते हैं। लेकिन डियर अगर वही प्याज का रेट बढ़ जाता है तो डियर दाल बिना फ्राई का भी चल जाएगा। तो डियर ये होता है। तो एक वो ट्रिक आता है डियर, ट्रिक में क्या कहता है, सवाल को मुजबानी याद कर लीजिए। कहता है कि यदि आपका किसी भी चीज का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो एक घर का जो मालिक है उसको उसके उपयोग में कितना % कम कर देना चाहिए ताकि उसके घर का बजट अपरिवर्तित रहे, अनचेंज रहे। तो बस अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है तो कमी %, उपयोग में कमी के लिए यही ट्रिक लगाएंगे। बस कमी % बराबर मूल्य में वृद्धि, वृद्धि बटे और वृद्धि रहेगा, एक बात याद रखिएगा, प्लस लगेगा, और कमी रहेगा तो माइनस लगेगा, और 100 से गुणा करिए। एक एक सेकंड का सवाल है, आइए जरा किया जाए, इसको चेंज करके सवाल भी एक आप कर लेते हैं। वैसा करियर एकदम आसान है डियर। अब जो लोग आप करियर, हमारे एक स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत पुराने हैं डियर, साहनी, तो आजकल उम्मीद करते हैं बढ़िया पढ़ रहे होंगे। तो डियर वो आपका डियर जीएस में हम आप डियर काफी उनसे अपेक्षा करते हैं, हालांकि हर विषय के अच्छे जानकार हैं, और उम्मीद करते हैं उनके सामने भी चुनौती है। ये सिलेक्शन जो है 2021 में डियर दे विल टेक सिलेक्शन देयर। वैसे हमारे बहुत सारे शिष्य आपके डियर 21 में फाइनल करेंगे अपने रिजल्ट को। डियर आगे बढ़े आप, एगो सवाल है डियर। अब सवाल क्या है, एगो मूल्य कमी पर कर लिया जाए। यदि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। अब मान लीजिए डियर 5 किलो चीनी आप महीने में घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चीनी का एक बजट होगा कि हम 30 रुपया चीनी पर खर्च करेंगे। मिठाई उठाई ज्यादा घर पर बनता होगा तो मान लीजिए डियर 1-2 किलो और बढ़ सकता है, यही होगा। तो मान लीजिए कॉमन सी बात है, चीनी का एक अपना बजट। तो डियर कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर दिया जाता है, तो उसका उपयोग गृहिणी को कितना % बढ़ा देना चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च को चाहते हैं कि भाई मूल्य अगर गिर गया तो और अधिक खाइए, अगर मूल्य बढ़ गया तो कम खाइए। अगर ये आपका ऐसा तभी करते हैं, घटाने बढ़ाने का चक्कर, जब आप अपने बजट को अनचेंज रखना चाहते हैं, और नहीं अगर बजट को बढ़ाना चाहते हैं कि आज माने सब्जियों का रेट बढ़ गया और आज 2000 में महीने की सब्जी का काम चल रहा है, तो आपका बढ़ जाएगा तो 3000 में सब्जी का काम चलेगा। गर्मी आ जाएगी, पिछले लॉकडाउन का समय था, भिंडी 2 रुपया किलो बिक रही थी, तोड़ाई भी किसानों का नहीं आ रही थी डियर, 3 रुपया किलो बाजार में। तो डियर वो अलग की बात है डियर, तो कहने का तात्पर्य आगे चलते हैं। इस साल तो आपका सब ठीक रहा, रेट आपका कुल मिलाकर के अच्छा। तो डियर चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, तो गृहिणी को उसके उपयोग में, उसके यानी चीनी के उसके उपयोग में कितना % की वृद्धि कर देना चाहिए, वृद्धि कर देना चाहिए
कर देना चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित यानी बदले न, अपरिवर्तित या अपरिवर्तित रहे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वास्तव में कितने सेकंड का? 2 सेकंड का है क्वेश्चन, 2 ही सेकंड लगता है डियर। मैं उम्मीद करता हूं कमेंट के माध्यम से आप जरूर उत्तर बताएंगे। डियर क्वेश्चन है, अगर मूल्य में कमी हो रहा है तो उपयोग आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो डियर हमारा ट्रिक है वृद्धि परसेंट बराबर हो जाएगा डियर कमी परसेंट बटे, वो बात याद है कमी रहता है तो नीचे वहां माइनस हो जाता है डियर, और डियर तब आपका 100 माइनस कमी परसेंट गुणे 100। ये तो हमें एक बार बस एज ए प्रैक्टिस के तौर पर लिख दिया, लिखने की आवश्यकता नहीं। अब डियर करना क्या है, ये वृद्धि परसेंट बराबर हो जाएगा डियर कमी कितना है 25%, तो 25 बटे नीचे माइनस हो जाएगा 100 माइनस 25 गुणे हो जाएगा 100, तो डियर ऊपर 25 हो जाएगा, ऊपर 25 बटे नीचे हो जाएगा 75 गुणे 100। 25 से आप काटिएगा, 25 तिहाई 75 और 100 में 3 से भाग दीजिएगा, तो सीधी सी बात है 33.33 या 33 सही 1/3, 33.33 आएगा, चाहे आपका ये 33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं या आपका 33.33, वह जिस भी रूप में आपका उत्तर रहेगा उस रूप में आप आंसर कर लीजिएगा। आपने देखा ये जो 2 ट्रिक हैं इससे बहुत सारे सवाल लगते हैं। अब सीधे डियर हम लोग एक चलते हैं, 2 ही फार्मूला इसमें बच रहा है, एक जनसंख्या वाला जो सवाल लगता है उस पर, और एक मशीनों के मूल्य का जो अवमूल्यन वाला कॉन्सेप्ट है, तो 2-2 3-3 मिनट दोनों पर लगेगा, उसको हम लोग कर लें फटाफट। देखें आगे बढ़ते हैं डियर। अगला पार्ट हम लेते हैं डियर, बरसात की वजह से थोड़ा सा नमी है बोर्ड में, अरे क्लाइमेट में, इसलिए थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा साफ नहीं हो रहा है। अच्छा इसको भी मिटा दें डियर अब, क्योंकि समझ में आ ही गया है कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं डियर। एक कॉन्सेप्ट ये देखें, जब बोलता है डियर कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है या 50,000 है या जो भी है, और कहता है कि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ता है, तो बताइए 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या क्या? तो डियर इसमें सिंपल ये देखिए, n वर्ष बाद, n माने वो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, n वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या। अब डियर सिंपल वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला याद होगा, उसी ट्रैक पर आप इसको लगाएंगे। n वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या, तो जो उस शहर की वर्तमान जनसंख्या होगी उसको P मान लीजिएगा, आप ब्रैकेट में 1 प्लस, और जिस दर से वो बढ़ रही है तो डियर आपका R लिख दीजिएगा बटे 100। आए जो वर्ष बाद पूछेगा वो पावर के रूप में आप वही लगा दीजिएगा डियर, पावर के रूप में वही लगा दीजिएगा, यानी जो वर्ष बाद रहेगा तो वर्ष ऊपर आप लगा देंगे। वेरी इजी फॉर यू। अब डियर अगर मान लीजिए सपोज करिए किसी शहर की जनसंख्या
10%, 15% प्रति वर्ष की दर से अगर घट रही है, बढ़ने की बात नहीं डियर, घटने की बात। फिलहाल डियर भारत में ऐसी संभावना बहुत नाम मात्र है डियर, और भारत का एक ही राज्य है नागालैंड, जिसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर घटी। भारत में ऐसी उम्मीद करें हम लोग की जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में यानी घटे, अगर घटे तो दिस इज बेटर इन अकाउंट ऑफ आवर नेशन, ये हमारे भारत देश के लिए बड़ा बढ़िया होगा डियर, क्योंकि पॉपुलेशन देख रहे हैं बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, भारत में वैसे ही इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। तो डियर हमारे दो वाले फार्मूले पर पूरा भारत चलता है, इट्स वेरी फाइन, आपका बहुत अच्छा होगा डियर। देखिए मैं आपका उसका एक ऑलरेडी मैं आपका एक प्रमाण हूं आपका, हम दो हमारे दो के अनुसार डियर। आगे चले डियर, अभी डियर बहुत सारी सरकारें नियम बना रहे हैं। अभी यूपी से भी आपका शायद ऐसा सुना गया कि अगर आपका जिसको हम दो हमारे दो वाले सिस्टम पर जो व्यक्ति रहेगा उसको राशन का और सब्सिडी का लाभ मिलेगा, और जो इस ट्रैक से हटेगा तो उसको ये सब सुविधाएं से वंचित होना पड़ेगा। असम के एक मुख्यमंत्री हैं, असम में इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो वहां के मुख्यमंत्री जो वर्तमान समय में हैं वह इसका जनसंख्या पर वह कानून लाना चाहते हैं। तो डियर वास्तव में जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए डियर, क्योंकि डियर बच्चे अगर कम रहते हैं तो व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे, एजुकेटेड होंगे डियर, तो हम सभी आपका डियर। और जनसंख्या पर यदि कंट्रोल की बात किया जाए डियर, मैथ का क्लास है, लेक्चर हमारा थोड़ा सा सोशल हो गया, लेकिन डियर आपका जनसंख्या पर यदि कंट्रोल करना चाहते हैं, सरकारें कहती ये तरीका ला, एक बार इंदिरा गांधी नसबंदी वाला तरीका लगा दिया और पकड़ पकड़ आपका लोगों को स्टेशनों पर आपका पकड़ पकड़ नसबंदी होने लगा। उस जमाने में क्या फायदा हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार चली गई डियर, उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार चली गई, अब हमारे मोदी जी आपका ये सरकार बहुत माइंडेड बुद्धिमानों की सरकार है। देखा होगा आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के मसले को कितना आराम से हल किए, एकदम मस्त, जम्मू कश्मीर ऑन वे राइट, पूरा भारत की मुख्य विकास धारा से जुड़ गया। अब मेरे भाई बहन कोई भी आपका यूपी वाले मऊ वाले चले जाएं घाटी की वादियों में, आपका अपना फ्लैट ले लें, आपका कोई दिक्कत नहीं। तो डियर अब ये सरकार आपका क्या कर रही है, शिक्षा पर बल दिया। और डियर आपने देखा होगा आपका समाज अगर वेल एजुकेटेड होगा तो अपने आप को कहने की जरूरत नहीं कि आपका ये लाइए वो लाइए, ये सब करने की कुछ नहीं जरूरत, बस एक काम कर दीजिए, सरकारें टॉप क्लास एजुकेशन दे दे हमारे भाई बहनों को, पूरे देशवासियों को, पॉपुलेशन अपने आप ऑन वे कंट्रोल हो जाएगी डियर। तो शिक्षा एक ऐसी चीज, किसी भी पर्टिकुलर समुदाय में भी आप चले जाएं, अगर उसमें आबादी बढ़ रही है तो सिर्फ एक मेन रीजन है कि उसमें एजुकेशन ज्यादा नहीं, जहां एजुकेशन हुआ अपने आप जनसंख्या नियंत्रण आपका। तो सबसे बढ़िया एजुकेशन टॉप क्लास दीजिए पूरे भारत में। लेट्स अब आइए डियर, तो हम लोग डियर एक फार्मूला लगा रहे हैं सवाल का, मैंने सवाल पूछ दिया, अभी तो कल्पना नहीं की जा सकती जनसंख्या वृद्धि दर आपका घटने लगे डियर, लेकिन आपका यदि घट रही हो, मान लीजिए सपोज आपका जब यहां लिख देते हैं जब R% प्रति वर्ष डियर जनसंख्या कम हो रही है, जनसंख्या कम हो रही हो डियर, कम की बात कर लिया, करना बस कुछ नहीं, यहां माइनस कर देंगे डियर। अब P क्या है, वर्तमान जनसंख्या, तो डियर यहां हो जाएगा n वर्ष पूर्व डियर, n वर्ष पूर्व, तो डियर P और 1 - R/100 के घाते आपका n, तो डियर ये चीज हो गया, वेरी इजी फॉर यू, बहुत आसान है डियर। ये चीज आराम से आपका अगर जनसंख्या वृद्धि दर वह कम दर्शाया है, लिखा है सवाल में कम हो रही है तो माइनस कर दीजिए, बढ़ रही है तो प्लस कर दीजिए। एक और कॉन्सेप्ट पूछता है डियर, वो क्या पूछता है,
जब पूछेगा आपसे कि आज वर्तमान जनसंख्या इतना और 2 साल पूर्व की जनसंख्या बताइए, यानी देखिए n वर्ष पूर्व की जनसंख्या अगर आपसे पूछ दे डियर, तो क्या करिएगा n वर्ष पूर्व की जनसंख्या के लिए डियर? क्या करेंगे आप? सिर्फ ये करिएगा, वर्तमान जनसंख्या ऊपर लिखिए, वर्तमान जनसंख्या ऊपर लिख दिया, आप बट्टे नीचे आइए और डियर कर दीजिएगा 1 प्लस r/100 के घाते आपका n। ये आपने कर लिया, फाइनल हो गया डियर। यही तो है बस। ये आपका, इसको आप जो है p भी लिख सकते हैं या जो लिख दें आपका p लिखें या जो भी लिखें, माने वर्तमान जनसंख्या में और डियर वहां पर प्रति वर्ष वृद्धि दर्शाई गई हो तो प्लस करिएगा और कमी दर्शाई गई हो तो माइनस करिएगा। और जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सवाल लगाते हैं तो वही होता है डियर, a बराबर p 1 प्लस r/100 के घाते आपका n। अब मान लीजिए आपको जो भी निकालना है, p का मान मान लीजिए निकालना है और n वर्ष पूर्व की जनसंख्या आपको बताना है। ये चीज जब इधर लेके जाएंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी a 1 प्लस r/100 के घाते आपका n। तो इस तरह से आ जाएगा डियर, इजी वे में आपका फाइंड आउट हो जाता है। तो डियर चले, हम उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एक कॉन्सेप्ट और रह गया है जिसमें आपका 5 मिनट का समय और लगेगा, वो भी हम लोग का पूरा हो जाएगा डियर। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें डियर यही रहेगा, मान लीजिए आज का जनसंख्या दिया है, कह दिया जाए कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, 50,000 है वर्तमान जनसंख्या, और उस शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही, 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 2 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या क्या रही, तो आप सिंपल करिएगा 50,000 ऊपर 50,000 बटे 1 प्लस 10/100 के घाते आपका 2 वर्ष पूर्व है तो पावर 2 लगा दीजिए, तुरंत का तुरंत डियर। ये सब दिमाग में तुरंत आपका नाचे और 1 सेकंड में। ये सब तो एग्जाम में थोड़ी ऐसे लिखेंगे, एग्जाम में तो बस आप माइंड ही आपका रोटेट करेगा, तुरंत सवाल का सवाल लगता चला जाएगा। गणित कुछ नहीं है, गणित सबसे आसान विषय अगर कोई है तो वह क्या है? गणित। ये हमारे कई विद्यार्थी भी कहते हैं सबसे आसान गणित है डियर आपका, वेरी गुड, और सिद्ध भी कर देते हैं बच्चे आप गणित। आइए चलें, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ा जाए। एक वो कॉन्सेप्ट पर और काम करेंगे डियर। वो कॉन्सेप्ट ये है, जब किसी मशीन का मूल्य में अवमूल्यन को अंग्रेजी में डिप्रिसिएशन कहते हैं डियर। ये नहीं आपका बहुत लोग डियर आजकल